बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे व्लॉग्स वॉच कर रहे हैं तो मैंने उसमें बताया था कि मैं सऊदी अरब जा रही हूँ उम्रा करने के लिए। तो मैंने आपको सारी तैयारी अपनी बताई थी, सबसे मिलना मिलाना भी आपसे शेयर किया था। और पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि हमारा जहाज़ फ्लाई कर गया था। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लैंड कर चुके हैं जद्दा एयरपोर्ट पर। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि जद्दा एयरपोर्ट कैसा है। आप लोग मेरे साथ रहिएगा। ये एयरपोर्ट अभी 2 साल हुए हैं, नया बना है। इससे पहले जो है जब मैं हज पे आई थी तो ये इतना अच्छा नहीं बना हुआ था, और जब मैं उम्रा करने आई थी जब भी ये इतना ख़ास नहीं था। आज तो मुझे ये बहुत ही बदला हुआ लग रहा था एयरपोर्ट, क्योंकि जब पहले हम आए थे तो उन्होंने बहुत काफ़ी दूर जहाज़ रोक के और बसों में हमें अंदर तक पहुंचाया था जहाँ पे एंट्री होती है। लेकिन अब काफ़ी तब्दीली मुझे लग रही थी और काफ़ी अच्छा इन्होंने बना लिया था। वैसे तो इनके 2-3 टर्मिनल्स होते हैं जहाँ पर ये ड्रॉप करते हैं अपने पैसेंजर्स को, क्योंकि हज टर्मिनल अलग होता है तो हो सकता है वो टर्मिनल अलग हो। लेकिन ये तो बहुत ही अच्छा बना हुआ था। और जो यहाँ पर रहते हैं मेरे भाई के फ्रेंड, वो बता रहे थे कि अभी 2 साल हुए हैं इसको बने हुए। तो जी हम जा रहे थे अपनी एंट्री करवाने और इसके बाद लेंगे हम अपना सामान और फिर जाएंगे पार्किंग एरिया की तरफ। तो जी आप देख सकते हैं काफ़ी रश था, क्योंकि 2 फ्लाइट्स एक साथ आ गई थी तो इसीलिए काफ़ी रश था। ये देखें जी, ये मेरे भाई के सबसे छोटे बेटे हैं। इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार हो रहा था इनको आने से पहले। अब ये बिल्कुल फेड अप हो चुके हैं और बिल्कुल चलने पे तैयार नहीं हैं, और ये चाह रहे हैं कि बस अब इन्हें गोद में लेके फिर आ जाए। तो जी एंट्री हम सबकी हो चुकी है और सामान हमने अपना ले लिया है, और अब हम जा रहे हैं जी पार्किंग एरिया की तरफ जो है ग्राउंड फ्लोर पे, और उसके लिए हम करेंगे लिफ्ट का इस्तेमाल। बहुत ही जदीद तर्ज पे ये एयरपोर्ट इन्होंने डिज़ाइन किया है और बहुत ही खूबसूरत इन्होंने बना दिया है इस एयरपोर्ट को। लेकिन चलना बहुत पड़ता है, और आप देख सकते हैं जहाज़ से हम निकले हैं तो हमें कितना चलना पड़ा है। बस अब हम जा रहे हैं लिफ्ट की तरफ और जाएंगे ग्राउंड फ्लोर पे जहाँ पार्किंग एरिया है। वहाँ जी हमारी गाड़ी खड़ी होगी तो फिर हम जाएंगे मक्का। 1 से 1.5 घंटे की अभी हमारी और ड्राइव है, क्योंकि हमें मक्का के होटल में स्टे करना है और वहाँ हम पहुँचेंगे 1 से 1.5 घंटे में। तो जी हम आ गए हैं लिफ्ट में और अब हम जा रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पर। ये देखें दोस्तों, कितनी बड़ी लिफ्ट है ये, बिल्कुल एक रूम के बराबर, जिसमें हमारा सारा सामान भी आ गया, हम सब आ गए। बहुत ही बड़ी ये लिफ्ट थी और बिल्कुल 1 सेकंड भी नहीं लगा और हम ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद थे। बस अब हम जा रहे हैं पार्किंग एरिया की तरफ। बस जी अब हम थोड़ी देर में गाड़ी में बैठेंगे। इस वक्त 3 से 4 बजे का कोई टाइम था और अब हमें जाना था मक्का की तरफ, और गाड़ी आ चुकी है और अब हम बैठ रहे हैं गाड़ी में। सब सामान रखा जा चुका है और अब थोड़ी देर में गाड़ी रवाना हो जाएगी। सफ़र की वजह से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, सब थक भी बहुत रहे थे। मैं तो हार्डली रात को सिर्फ 2 ही घंटे सोई होंगी, और इस वक्त मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, तबीयत भी सही नहीं थी। और दोस्तों, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि सफ़र करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम है। बस दिल चाह रहा था जल्दी से होटल पहुंच जाऊं। बहुत ही ज़्यादा थकन भी हो रही थी, मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी, मुझे खांसी और नज़ला भी हो रहा था। कराची से ही शुरू हो गया था, मगर अभी मज़ीद 1 से 1.5 घंटे की और ड्राइव थी, फिर हमारा होटल आना था और हम सब एहराम में भी थे और हमें जाते ही उम्रा भी करना था। तो जी इस वक्त तो ये सब भी दिमाग में चल रहा था और अब हम रवा दवा हैं अपने होटल की जानिब। अब हमारा एक्साइटमेंट लेवल बढ़ चुका था, ख़ासकर बच्चों का, क्योंकि वो तो पहली दफ़ा अल्लाह के घर को देखेंगे। दोस्तों, मैं पूरे रास्ते की वीडियो नहीं बना सकी, बस ये थोड़े थोड़े जगह की मैंने बना ली थी। ये आपको चमकते हुए नज़र आ रहे हैं, ये डेरे बनाए हुए हैं सऊदीज़ ने। यहाँ पर इनकी बैठक होती होगी। पहुँचते पहुँचते हमें रात हो गई थी, हम शाम में चले थे और पहुँचते पहुँचते देखिए दोस्तों रात हो गई है, यानी कि मगरिब का वक्त भी ढल चुका है। दोस्तों, हम दाखिल हो चुके हैं मक्का मुकर्रमा में, और आप देख सकते हैं दूर से अगर आपको नज़र आ रहा है एक टावर सा है और उसमें आपको ग्रीन लाइट सी नज़र आ रही है, तो जी ये है मक्का टावर। ये अभी दूर है थोड़ा, अभी आपको करीब से नज़र आएगा। ये देखें जी,
हम मक्का टावर के बहुत करीब आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। कुछ ही देर में हम अपने होटल पहुंच जाएंगे। ये देखें जी मक्का टावर। और जी फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने होटल। हमारा होटल था जी अबराज अल किस्वा। यहाँ पे 5 टावर्स हैं, यानी कि 5 बिल्डिंग्स हैं। हमारा टावर 2 था और हर टावर दोस्तों, हर बिल्डिंग कम से कम 23 से 25 मंजिला है। और आप सोच सकते हैं क्या इंतज़ाम है यहाँ का, इतने रूम्स को मैनेज करना और इसके अलावा इतनी बिल्डिंग्स को मैनेज करना, इसके अलावा इतने लोगों को मैनेज करना। और आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी, कहीं भी आपको कोई पैनिक सूरत हाल नहीं मिलेगी, कहीं आपको कोई मिसमैनेजमेंट नहीं मिलेगी। दोस्तों इस तरह का निज़ाम देखकर दिल खुश हो जाता है। और आप देखिए कितना सुकून है, कितने आराम से सब जा रहे हैं, आ रहे हैं, कहीं कोई गड़बड़ आपको नहीं नज़र आ रही, कहीं कोई रश आपको नहीं मिल रहा। कितनी लिफ्ट्स हैं, कितने एक ही टावर में कोई 5-5, 6-6 लिफ्ट्स हैं। तो जी सबसे पहले मैंने कमरे में आते ही इलेक्ट्रिक केटल में चाय बनाई, क्योंकि मेरे सर में शदीद दर्द था, मुझे मिग्रेन हो गया था। इसके बाद हम चले गए थे जी खाना खाने। यहाँ पे टावर के अंदर ही रेस्टोरेंट था। हम रेस्टोरेंट में चले गए थे और अपनी पसंद का फूड ऑर्डर करके हमने खाना खाया। खाना खाते ही हम लोग उम्रा करने चले गए थे और उम्रे से हम आधी रात को वापस आए। ये सुबह का वक्त है। थोड़ी देर सोकर मैं उठ गई थी और मैं, मेरी भाभी और मेरी भतीजी, हम तीनों यहाँ पर जो कॉरिडोर था वहाँ पर एक विंडो थी बड़ी सी, और वो बहुत ही खूबसूरत जगह थी बैठने की। तो हम वहाँ पे बैठ के चाय एंजॉय कर रहे थे, बातें कर रहे थे। और उम्रा भी हम कर चुके थे रात को, तो एक सुकून सा मिल गया था। दोस्तों आपने सोचा होगा कि मैंने उम्रा की वीडियो नहीं बनाई, तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का काम नहीं था, क्योंकि ये खालिस इबादत थी और इस इबादत में मैं कोई खलल नहीं चाहती थी और कोई ऐसा काम नहीं चाहती थी जिससे मेरा जहन बटे। लेकिन इबादत के अलावा जो हमने वक्त गुजारा ये शेयर करूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय।